अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं चौधरी ज़ीशान और आज मैं आपसे मुख्तलिफ़ बातें करना चाहूँगा। जवानों, ये बातें हो सकता है आपको अच्छी ना लगें, लेकिन ये वो बातें हैं जो कड़वी कसैली हकीकत है और हकीकत की ये गोली हमें हर हाल में खानी होगी। चाहे हम इसे निगलें, थूकें, उगलें, लेकिन हमें ये हर हाल में चखनी होगी। देखो जवानों, हमाकत और बहादुरी के दरमियान एक छोटी सी लकीर होती है और जब तक तारीख़ बहादुरी और हमाकत तय करती है तब तक बहादुर इंसान मर चुका होता है। मैं ये नहीं कहता कि बहादुरी एक नेगेटिव चीज़ है, लेकिन कभी कभी अपने आप को कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। कभी कभी आपको थोड़ी अकल से काम लेना पड़ता है, आपको थोड़ा बैकफुट पे जाना पड़ता है। आज के हालात ही देख लें। आज जिन क्राइसिस से हमारा मुल्क गुजर रहा है वो सब के सब जानते हैं। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। कौन इसका ज़िम्मेदार है, कौन नहीं ज़िम्मेदार, इसकी बहस में हम नहीं पड़ेंगे, क्योंकि अगर हम इस बहस में पड़ गए कि इसका ज़िम्मेदार कौन है, इसके ज़िम्मेदार फ़ौज है, सियासतदान हैं, इदारे हैं, तो ये एक लंबी बहस होगी और लाहासिल बहस होगी जिसका कोई भी हासिल नहीं होगा। तो इस बहस में उलझने की बजाय, सियासत में ख़ुद को ख़राब करने की बजाय, दूसरों के नारों की खुराक बनने की बजाय हमें अपने आप पर तवज्जो देनी है। आज का दौर हमें सहूलियात का आदी कर चुका है, उन सहूलियात का आदी जिनसे ना मैं ना आप किसी भी सूरत पीछे नहीं हटना चाहेंगे। हम बग़ैर पंखे के, बग़ैर एसी के, शदीद गर्मियों में फ्रिज के ठंडे पानी के बग़ैर नहीं रह सकते। हम सर्दियों में हीटर के बगैर नहीं सो सकते और हम गीज़र के गर्म पानी के बगैर नहा नहीं सकते। ये सारी वो सहूलियात हैं जिनसे हम कभी भी किनारा करना नहीं चाहेंगे, लेकिन अफोर्डेबिलिटी भी एक कंडीशन है। हमें अपने आप को इस काबिल बनाना है कि हम इन सहूलियात को अगर तर्क नहीं कर सकते तो कम से कम हम इनको अफोर्ड कर सकें। तो उसके लिए एक चीज़ है कि अपनी ज़ाती मईशत पर, अपनी तरक्की पर, अपनी कमाई पर तवज्जो दी जाए। हाँ, आपको गुस्सा है, सियासतदानों पर है, मईशतदानों पर है, अशराफिया पर है, फ़ौज पर है, इदारों पर है, तो आप वो गुस्सा संभाल के रखें, क्योंकि आइन से, कानून से, इदारों से, हुकूमत से टक्कर लेना दीवार में सर मारने के मुतरादिफ है। आप कुछ भी नहीं कर सकते, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, हम सब कुछ नहीं कर सकते। हम कौम नहीं, हजूम है, एक ऐसा हजूम जिसको अपनी मंजिल का क्या, अपने रास्ते का भी कोई पता नहीं है। तो दोबारा आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमें अपने आप को मजबूत करना है। हालात जिस तरह के भी हों, हमें खुद पे फोकस करना है, गुस्सा उतारना है, भाग कर किसी बेकार चीज़ को तोड़कर, रेत के ऊपर मुक्के बरसा कर आप अपना गुस्सा उतारें, लेकिन उसके बाद सेट हो जाएं। अपने आप पे फोकस करें, अपना मुस्तकबिल देखें, अपने घर वालों का मुस्तकबिल देखें, अपने बच्चों का मुस्तकबिल देखें। अपनी चादर देखें, उसके मुताबिक पैर फैलाएं। चादर नहीं फैला सकते तो उसे फोल्ड कर लें, फोल्ड नहीं कर सकते तो उसे लपेट लें। ये कोशिश करें कि 4 पैसे कहाँ से आ सकते हैं और 4 पैसे कहाँ बच सकते हैं। जवानों, अपनी जवानी को हमाकतों की नज़र मत करो, सियासत की हमाकतों की नज़र। सियासत एक ऐसी शतरंज है जिसमें जवान सिर्फ एक गुमनाम मोहरा होता है, ऊपर वही होते हैं जिन्हें इन मोहरों के जज्बात का पता होता है। जवानी में खून मुश्तइल ज़रूर होता है, जवानी में इंसान मुश्तइल होता है, खून गर्म होता है, किसी से भी टकरा सकता है। सब लोग जानते हैं, जो इसके ज़िम्मेदार हैं, जो हमें यहाँ तक लाए हैं, उन्हें इन सारी बातों का दराक है कि जवानों की मज़ाहमत क्या कर सकती है। लेकिन ये मज़ाहमत कब तक? इलेक्शन होंगे, नहीं होंगे, वक्त पर होंगे, चीफ जस्टिस कौन है, आइन कानून में क्या तब्दीलियाँ हो रही हैं, हमें इनसे कोई ख़ास सरोकार नहीं होना चाहिए। जब तक हमारे पेट की आग बुझती है, हमें वो आग बुझानी है। हमें अपने बच्चों का मुस्तकबिल महफूज करना है, अपने घर वालों को देखना है। खुद को इस आग में मत झोंको। जब कभी इलेक्शन हो, अपनी मर्ज़ी के बंदे को, अपनी मर्ज़ी के लीडर को वोट दीजिए उसे, और दुआ है कि वो जीत भी जाए।
और मुल्क कुछ शाद भी हो जाए। लेकिन एक चीज़ हम सोचते हैं कि कोई बाहर से आएगा, ये सब ठीक कर देगा, पिछले सबों को लटका देगा और मुल्क शादबाद हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे खित्ते में, खुसूसन बरे सगीर के खित्ते में आइडियल तर्ज हुक्मरानी कभी आया ही नहीं। कभी हमें बादशाहत के पीछे लगाया गया, कभी खिलाफत की तहरीकें चली तो कभी जमहूरियत का ढोल पीटा गया और फिर मार्शल्ला लगा दिया गया। यहाँ सिर्फ अवाम पिसती है और पिसती आई है। हम अपनी आज तक मंजिल ही तय नहीं कर पाए, रास्ते भी तलाश नहीं कर पाए। हमें खुद को मजबूत होना है, हमें अपने आप पर फोकस करना है। अगर हमारी ज़ाती मैशत मजबूत होगी तो चाहे पेट्रोल 500 रुपये लीटर है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हमारी ज़ाती मैशत कमज़ोर नहीं है, पेट्रोल 100 रुपये लीटर हो जाएगा, हमें तब भी महंगा लगेगा। तो जवानों, मेरा कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि खुद की ज़िंदगी को हमाकतों में मत उलझाओ, खुद की ज़िंदगी को बहादुरी के नाम पर हमाकत में मत डालो, इश्क विश्क के चक्रों से भी निकलो, गैर ज़रूरी बातों को भी तर्क कर दो और फोकस करो अपने कैरियर पे। अगर कैरियर पे फोकस नहीं कर सकते तो फिर वही हाल होगा जो इस वक्त मुल्क पाकिस्तान का हो रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान को इस्तेहकाम नसीब फरमाए और क्राइसिस के इस दौर पे जहां हमेशा ही पाकिस्तान होता है, पाकिस्तान हमेशा ही नाजुक मोड़ पे होता है, इस नाजुक मोड़ से पाकिस्तान को बखैर व आफियत गुजारे। लेकिन उसके लिए एक चीज़ जो है वो शर्त है कि हमें अपने लिए करना है। अगर हर बंदा अपने लिए करने, अपनी मैशत और अपने स्टैंडर्ड को ग्रूम करने और अबव करने की सोचेगा तो जाहिर है कि इस मुल्क का स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा, अबव होगा, ऊपर जाएगा। तो जवानों, इस बात को थोड़ा सा समझ लेना, सोच लेना कि हम नारों का ईंधन क्यों बने, हम दूसरों की बातों के पीछे लगकर अपना आप क्यों ज़ाया करें। हमें सोशल मीडिया, थड़े बाज़ार, नेट और चौक चौराहों की सियासत से दूर रहना है। ऐसे हर इकदाम से दूर रहना है जहां हम मुतनाज़ा बन सकते हैं, जहां हमें नुकसान हो सकता है, मुस्तकबिल में हो सकता है, हाल में हो सकता है। हमें ऐसे हर एक्टिविटी से गुरेज करना है। मैं आपकी हौसला शिकनी नहीं कर रहा, मैं आपके अंदर की सच्चाई को मारने की कोशिश भी नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको बात बता रहा हूँ प्रायोरिटी की। खुद को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें, खुद को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखें। दूसरे मुफाद, दूसरी चीज़ें सब सानवी हैं। ये उन लोगों के चोंचले हैं जिनके पेट भरे हों, जिनके घर में गाड़ियाँ बंगले हों, जिनके ताल्लुकात हों। वो सोशल मीडिया पे आवाम को चार्ज भी कर सकते हैं, वो बगावत का नारा भी बुलंद कर सकते हैं, क्योंकि वो अपने असर व रसूख से इन चीज़ों से निकल भी सकते हैं। तो खुदारा अपने आप को इन चीज़ों में मत उलझाएं, अपने ख़ानदान का सोचें और अपने मुस्तकबिल का सोचें। थैंक यू।